हरे कृष्णा। सब भक्तों का मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रपात जी का कोट है 1973 लेटर टू बॉयज एंड गर्ल्स। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, you are working so hard for broadcasting the glories of Lord Krishna's lotus feet, and thus my Guru Maharaj will be so pleased upon you. Certainly my Guru Maharaj will bestow his blessings 1,000 times more than me, and that is my satisfaction. All glories to the assembled devotees. इसका हिंदी में अनुवाद है। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमाओं का प्रचार करने के लिए कितना कठिन परिश्रम कर रहे हो, और इसलिए मेरे गुरु महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। निश्चित ही मेरे गुरु महाराज मुझसे हजारों गुना अधिक तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे, और यही मेरी संतुष्टि है। सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। तो इस कोट में, स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद प्रचार कार्य में सेवा के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। वो एड्रेस करते हैं माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स। बड़ा अफेक्शनेट संबोधन है ये। प्रभुपाद जी was 73 years old at that time, 76, तो 76 years old, और उनके जो शिष्य थे उस समय जिनकी सहायता कर रहे थे, they were all in either teens or early 20s। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सब इतनी मेहनत कर रहे हो भगवान का नाम प्रचार करने में कि मेरे गुरु महाराज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, और वो मेरी तुलना में हजारों गुना अधिक ब्लेसिंग्स आपको देंगे। ये मेरी संतुष्टि है। तो जब हम भक्ति में सेवा करते हैं तो हमें बहुत कृपा आशीर्वाद मिलता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब उन्हें चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए प्रार्थना की गई तो उन्होंने उसे एक आदेश माना और कहा कि आप सबकी मुझ पर बड़ी कृपा है कि आप मुझे ये सर्विस दे रहे हैं। तो जब भी हमें कोई सर्विस मिलती है तो दैट इज ए मर्सी ऑफ द सर्विस गिवर। वैष्णव समाज में वैष्णव की कृपा से ही हमें सेवा मिलती है। और ये सिद्धांत इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें कृपा न केवल अपने गुरु महाराज की मिलती है बल्कि परंपरा में उनसे पहले जो आचार्य हुए हैं उनकी भी बहुत कृपा, हमें बहुत आशीर्वाद हमें मिलता है। इसलिए बड़े उत्साहपूर्वक हमें भक्ति में सेवा करने में लगे रहना चाहिए। भक्ति में पूरी तरह से प्रगति के लिए 4 सिद्धांत हैं, 4 बातें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए। पहली है सिद्धांत, दूसरी है साधना, तीसरा है सदाचार, और चौथा है सेवा। सिद्धांत, इस्कॉन में हम रेगुलरली 2-4 महीने क्लासेस सुनते हैं, कोर्स अटेंड करते हैं। कोई सिद्धांत में हम पारंगत हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि श्री कृष्ण परम भगवान है, हम आत्मा है, हम उनके अंश हैं, उनकी सेवा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, और उस सेवा करने से हम हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम गोलोक धाम हम प्राप्त कर सकें। सिद्धांत शॉर्ट में कहा जा सकता है, ये अब सबको पता होता है। दूसरी है साधना। साधना भी प्रभुपाद जी ने बड़े स्पेसिफिक बताई। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग,
भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना, शास्त्रों का अध्ययन। यदि ये सब हम करते हैं तो हमारी जो साधना है वो ठीक से की हुई मानी जाती है। दूसरे जो दो और बातें हैं, सदाचार और सेवा, इनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सदाचार, हम इस्कॉन में हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, और वो एक महान आचार्य हैं, आदर्श आचार्य हैं, परफेक्ट जेंटलमैन है। तो हमारा जो व्यवहार है भक्तों के साथ और पब्लिक के साथ, वो एक जेंटलमैनली व्यवहार होना चाहिए। हमें अपनी दुष्भावनाओं को, क्रोध को, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। एक बार एक प्लेन में एक डिवोटी जा रहे थे, वैष्णव ड्रेस में थे वो, उनका कुछ वो एयर होस्टेस से तो ऊंची ऊंची बात करने लगे। तो वहां एक क्रिश्चियन महिला थी, वो ये सब देख रही थी। तो उसने उस वक्त को कहा, इज इट अगेंस्ट योर रिलीजन टू बी पोलाइट? क्या ये आपके धर्म के विपरीत है पोलाइट होना, विनम्र होना? दैट वाज अ वेरी बैड कमेंट, पब्लिक कमेंट। तो भक्तों को अपने आचरण में, जैसे हमें बताया जाता है, रात अपि सुनिचेन तरोरी सहिष्णुनाम अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा हरि। इसको हम रोज शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर हम चलें भी। त्रिनाथ अपि सुनिचेन, हमें घास से भी अधिक विनम्र होना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता का मतलब है फॉरगिविंग, माफी देना, दूसरे की गलती को क्षमा कर देना। अमानी न मान देन, औरों का मान दे और स्वयं मान की अपेक्षा ना करे। ये सब जो गुण हैं, ये हमारी भक्ति में बहुत प्रगति करने में सहायक होते हैं। तो सदाचार बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी चीज है सर्विस, जिसकी श्री प्रभुपाद जी हम बात कर रहे हैं। हमारा कई बार बताया जाता है कि प्रीचिंग मूवमेंट है। हम अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं होते। वैष्णव चाहता है कि औरों को भी जो मुझे मिला है वो औरों को भी मिले, इसलिए हम प्रचार करते हैं प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करते हुए। तो प्रचार कार्य में अनेक प्रकार की सेवाएं आती हैं, तो हमें सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि सेवा एक भार है, क्यों मुझे ये सेवा दे दी गई। मैंने बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उदाहरण देकर, वो कहते हैं कि सेवा जो है कि कृपा है, और छोटी से छोटी सेवा भी गुरु महाराज रिकॉग्नाइज करते हैं, उस परंपरा में प्रीवियस आचार्य रिकॉग्नाइज करते हैं, और सटनली भगवान रिकॉग्नाइज करते हैं। अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। एक महिला शिवास आंगन में महाप्रभु कीर्तन क्या करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते थे, अनेकों घड़े गंगा जल से भले रहते थे। एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि शिवास, ये सेवा कौन करता है, कौन लाता है? तो शिवास ने कहा, महाप्रभु एक महिला है, वो प्रतिदिन सेवा करती है, उसका नाम है दुखी। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, सेवा के हिसाब से उसका नाम दुखी ठीक नहीं बैठता, उसका नाम सुखी होना चाहिए, और उसका नाम आज से सुखी होगा। जैसे ही महाप्रभु ने कहा, तो महिला कृष्ण प्रेम में नाचने लगी,
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके रोए खड़े हो गए। मतलब उसे तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ सेवा के द्वारा। श्री प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहां एक महिला थी, ओल्ड महिला थी। वो भी राधा दामोदर भगवान की सेवा के लिए यमुना जी से प्रतिदिन प्रातःकाल 4 साढ़े 4 बजे जल भरकर लाती थी और उस मंदिर को बुहारती थी। प्रभुपाद जी वहां मंदिर में रहते थे, उन्होंने कई साल देखा उसकी सेवा को। तो उनके साथ उनकी एक यमुना देवी माता जी शिष्य रहती थी। उन्होंने उसको कहा कि यमुना, ये जो माता, दिस लेडी इज गोइंग बैक टू गॉड हेड, ये माता जी निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाने वाली है। सेवा, थोड़ी सी सेवा हो, इसलिए सेवा का बड़ा महत्व है। जैसा कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप सब बहुत अधिक सेवा करें, और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने तो बहुत अधिक सेवा की है, अनेकों प्रकार की सेवाएं की। ग्रंथों का वितरण, प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्रतिदिन उनके भक्त उनका वितरण करने के लिए जाते, प्रतिदिन उनका भक्त हरिनाम संकीर्तन पे जाते थे। और किसी भक्त को प्रभुपाद जी ने कहा तुम उस शहर में जाओ, मंदिर की स्थापना करो, और वो गए, वहां मंदिर की स्थापना उन्होंने की। चैतन्य चरितामृत के 17 वॉल्यूम 2 महीने में उन्होंने प्रिंट कर दिए। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया और उन्होंने 2 महीने में, उसमें इतनी पेंटिंग्स है, इतना कुछ राइट अप है, 2 महीने में, अनइमेजिनेबल। ये उनकी सेवा के बारे में दर्शाता है कि कितने समर्पित, डेडिकेटेड प्रभुपाद जी के शिष्य थे। और उन्हीं की सराहना श्री प्रभुपाद आज के इस कोट में कर रहे हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का प्रचार करने के लिए, उनकी महिमा का प्रचार करने के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा की है। इस सेवा से मेरे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न, वो तो प्रसन्न है ही, प्रभुपाद तो प्रसन्न है ही, क्यों कहते मेरे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मेरे आशीर्वाद से हजारों गुना मिलेगा। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि हमें हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उनके माता पिता से अधिक प्रेम करते हैं। दिस इज नॉन फैक्ट, देखा जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी हमारे जो ग्रैंड गुरु हैं, उनके गुरु हैं, वो हमें हमारे हर कार्य को देख रहे हैं, वो कहीं गए नहीं है, प्रेजेंट है। वैष्णव नेवर डाइज, वैष्णव कभी उनका देहांत नहीं होता, वो दिव्य है। तो हम जब सेवा करते हैं तो ये सेवा हमारे गुरु महाराज देखते हैं, उनके गुरु महाराज देखते हैं, उनके गुरु महाराज देखते हैं, और अंत में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। और ये सब के सब हमारी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो भक्ति की जो 4 बातें हमने बताई, सिद्धांत, साधना, सदाचार और सेवा। सदाचार और सेवा, इसके ऊपर हमें विशेष बल देना चाहिए। इससे बहुत लोग आकर्षित होंगे, और जब वो आकर्षित होंगे तो इससे श्री प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज सब बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अपने में बहुत बढ़िया से 4S फार्मूला बताया, जिससे हम भक्ति में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सिद्धांत, साधना, सदाचार और सेवा, इस 4S में से सेवा सर्वोपरि है। इसको बहुत ही बढ़िया से मैं अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। बहुत ही सुंदर आपने एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स, थैंक यू।